नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। जबलपुर अब बनेगा जबालीपुरम। जी हां, नगर निगम ने पारित किया है प्रस्ताव। राज्य सरकार तक प्रस्ताव पहुंचाया जा सकता है। साधु संतों ने प्रस्ताव का स्वागत भी किया है। जबाली ऋषि के नाम से शहर का नाम होने पर संस्कृति और परंपरा से शहरवासी जुड़ेंगे और इसीलिए जबालीपुरम रखने का जो फैसला है वो यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस ने इस पर अब सवाल उठा दिए हैं और कांग्रेस का कहना है कि सरकार और जनता के लाखों करोड़ों रुपए खर्च होंगे। तो जबलपुर अब जबालीपुरम के नाम से बहुत जल्द जाना जाएगा। इसको लेकर जो प्रस्ताव है वो पारित किया गया है। अब आगे फैसले को लिया जाना है सरकार की तरफ से भी, लेकिन कांग्रेस इस पर आपत्ति जताते हुए नजर आ रही है। पवन पटेल संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। पवन, जबाली ऋषि के नाम से जबलपुर का नाम रखने का जो प्रस्ताव है वो पारित हो गया है, लेकिन सवाल ये कि कांग्रेस को इससे आपत्ति है। अभी इस मामले में क्या जानकारी, क्या चर्चा हो रही है प्रस्ताव पर? जी बिल्कुल अंशिका, जबलपुर में जिस तरह से ये मुद्दा उठा है उसके बाद से पूरे शहर में इस बात की चर्चा है कि आखिर वजह क्या है जबालीपुरम नाम रखने का। तो इसके पीछे जो तर्क दिया गया है कि संस्कार धानी जबलपुर को कहा जाता है और महर्षि जाबाली की ये तपोभूमि है जहां पर महर्षि जाबाली ने तपस्या की है। त्रेता युग से जाबालीपुरम ही नाम जबलपुर का था। बाद में अंग्रेजों और मुगल शासकों के वजह से इसका नाम बदला गया और जबलपुर किया गया, यानी जबलपुर को उसकी पुरानी पहचान, पुराना नाम देने की ये बात की जा रही है। वह कांग्रेस का कहना है कि वर्तमान समय में शहर को और भी विकास कार्यों की जरूरत है। ऐसे में जाबालीपुरम नाम रखने से, सिर्फ नाम बदलने से यहाँ पर क्या परिवर्तन होगा, ये सोचने की बात है। हालांकि उन्होंने सुझाव भी दिया है, कांग्रेस के नेताओं ने यह सुझाव दिया है कि जाबाली ऋषि के विषय में अगर इतनी चिंता है और संस्कृति से लोगों को जोड़ना है तो जाबाली ऋषि का आश्रम बनाया जाए, उनके नाम पर एक म्यूजियम बनाया जाए जहां पर उनकी संस्कृति, उनके संस्कार, उनके विचार, उनके जीवन के संघर्ष और जीवन के विषय में जानकारी दी जा सकती है, जिससे लोग संस्कृति से भी जुड़ेंगे, परंपराओं से भी जुड़ेंगे। तो ऐसे में ये सवाल उठना भी लाजमी है क्योंकि शहर भर में इसकी चर्चा है। साधु संतों ने इसका स्वागत किया है। वहीं इतिहासकारों का भी ये कहना है कि जबलपुर का नाम जाबालीपुरम होने से है कि जबाली कैसे ब्राह्मण और विद्वान ब्राह्मण थे जो राजा दशरथ के मंत्री भी रह चुके थे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया पवन जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नरसिंहपुर की, जहां मंत्री प्रहलाद पटेल ने जिला अस्पताल में मरीज की शिकायत पर डॉक्टर को फटकार लगा दी। मरीज की शिकायत पर ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर नवनीत जैन ने मंत्री से बदतमीजी से बात की। चेंबर से बाहर निकलकर मंत्री प्रहलाद पटेल ने इस पर नाराजगी जताई और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। एक विकलांग व्यक्ति आया था जिसको विकलांग प्रमाण पत्र बनवाना था। हो सकता है उन्होंने, अब मुझको दायित्व सौंपा गया है जांच के लिए। अभी मैं जाना नहीं हूँ किस वजह से ऐसा हुआ है। कई बार जो है ज़्यादा प्रतिशत बनाने के लिए लोग इंसिस्ट करते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति निर्मित होती है। मैं देखूंगा, अगर उनका जायज़ होगा तो हम उनको दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। एक विकलांग तो डॉक्टर पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं प्रहलाद पटेल ने। मंत्री जब पहुंचे नरसिंहपुर में अस्पताल में और यहां पर व्यवस्थाओं को देखा, मरीजों ने शिकायत की तो डॉक्टर से उन्होंने बातचीत की। जब डॉक्टर ने बदतमीजी की तो मंत्री को गुस्सा आया और उन्हें फटकार लगाई और कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं।